हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज मोहित गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। लास्ट डे हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था वो था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है। सब्जेक्ट कुछ नहीं है, एक पर्सन और किसी थिंग का नाम होता है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का ही एक दूसरा फॉर्म है ऑब्जेक्ट। मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उससे पहले जो आता है वो वर्ब होता है। वर्ब को भी मैंने डिटेल में बताया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आज मैंने ये भी बताया था, लास्ट मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट को हम और भी डिटेल पढ़ेंगे। जिस सब्जेक्ट में मैंने बताया था नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है। नाउन क्या है? दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिनके कोई अपने नाम है उन्हें हम नाउन कहते हैं। और नाउन का जो प्लेस ले लेगा, मतलब नाउन की जगह जो यूज किए जाएंगे उन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे। तो प्रोनाउन में कुछ सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, उनको हम आज टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज जान लीजिए, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जैसे एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे रवि, जैसे लिखा हुआ है रवि, तो रवि सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो वो आज हमको पढ़ना है और इनको हमें लर्न भी करना है। सॉरी, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की कंप्लीट टेबल है। इसमें ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, ये पजेसिव प्रोनाउन होंगे और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। हिंदी के थ्रू भी पढ़ेंगे, हम बताएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ये जान लेना है, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही का मतलब क्या होता है? ही जो है मेल को बताता है। मेल मतलब पुरुष ग्रुप को बताएगा, जिसका मीनिंग हम हिंदी में वह निकालते हैं। वह की जगह अगर हम हिंदी इंग्लिश में ही समझें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ही जो है मेल को इंडिकेट करेगा। सी किसको इंडिकेट करेगा? फीमेल को इंडिकेट करेगा। और इट जो होगा वो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी क्या होता है? जब किसी को इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं इट। इट का यूज कई तरह से होता है। इट का जैसे मैं बोलूं, जब फर्स्ट टाइम अगर नाउन बोलूंगा तो सेकंड टाइम उसके बारे में अगर बताना है, मुझे इंट्रोडक्शन देना है, तब हम यूज करेंगे इट। जैसे हमने बोला दिस इज अ काऊ, या बहुत ही सुंदर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इसके 4 कान हैं, इट हैज 4 ईयर्स। इस टाइप से हम, जब आपने पीछे क्लास में, छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा, दिस से हम पहले बोलते हैं, फिर बाद में इट का यूज करते हैं। मतलब पहली बार हम नाउन का यूज, पहली बार जब नाउन के बारे में बताएंगे तो दिस यूज करेंगे, और उसके बाद जब भी हम ज्यादातर यूज करेंगे, मतलब नाउन का प्लेस लेगा वो कौन लेगा? इट लेगा। तो इट एज अ इंट्रोडक्शन हम यूज करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो इट के 2 यूज हैं, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और दूसरा इंट्रोडक्टरी, मतलब इंट्रोडक्शन देने के लिए कि इट इज दिस, या फिर इट इज अ पेन। जैसे मैं बोलूं दिस इज अ पेन, इट इज गुड, इट इज राइटिंग इन गुड, लिखने में अच्छा है। इस टाइप से हम इट का यूज करते हैं। आई किसको बताता है? आई बताता है मैं को, सेल्फ को, उसे बोलते हैं आई। वी किसको बताता है? वी बताता है हम या हम लोग। यू किसे बताएगा? आप, जो हमारे सामने है उसे बोलेंगे यू। और दे किसके बताएगा? जो दूर का ग्रुप होगा, मतलब वे सब। दे का मतलब होता है वे सब, जो दूर का ग्रुप होगा उसे हम बोलेंगे दे। अब इनके ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या? आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, यहाँ पे मैं भी बताऊंगा आप। मैंने बताया था सेंटेंस का पहला पार्ट सब्जेक्ट और सेंटेंस का लास्ट पार्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जी जो ही, सीट, आई, वी, यू, दे हैं, इस सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होंगे सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, जो नाउन होते हैं, पहले तो ये, फिर मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन रहते हैं। नाउन जो होंगे उनका सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के प्लेस पे आते हैं, और प्रोनाउन का अपना सब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो वो चीज हमें लर्न करनी पड़ेगी। जिसे ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिज, सॉरी, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, ही मतलब मेल है तो ये भी इसमें मेल में ही आएगा, हिम। जिसको बोलते हैं उसे, क्लैप फॉर हिम, उसके लिए ताली बजाओ। ऐसे ही सी का होता है हर। हर भी होता है उसे, लेकिन हम डिपेंड करेंगे कैसे बोल रहे हैं, मेल के केस में बोल रहे हैं या फीमेल के केस में बोल रहे हैं। इट का होता है इट्स, सॉरी, इट का होता है इट। और आई का होता है मी। वी का होता है अस। मी होता है मुझे, अस होता है हमें, और यू का होता है यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और इट का भी ऑब्जेक्ट इट ही होता है।
और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, इसे बोलते हैं उन्हें। अब आते हैं पजेसिव पे। पजेसिव का यूज नहीं बताया लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पे पजेसिव का यूज कैसे करते हैं। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, मालिकाना दिखाना। जैसे बोलूं या मेरा पेन है तो मैं बोलूंगा दिस इज माय पेन। तो इसमें एक ऐसा वर्ड यूज हुआ है जिसे हम बोलेंगे पजेसिव। वो कौन सा वर्ड है? वो है माई। तो यहाँ पे पजेसिव जो होगा वो होगा माई। अच्छा, एक पजेसिव और होता है लेकिन डिफरेंस है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब आप लोग बताओ माई और माइंड में डिफरेंस क्या है? अगर आपने ज्यादा पढ़ा है इसके बारे में तो कमेंट में जरूर लेकर बताइएगा। बाकी मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पजेसिव में ही दोनों आते हैं, माई और माइंड, दोनों का मीनिंग होता है मेरा। फिर ऐसे ही होता है सी। तो सी का हर भी ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पजेसिव भी हर होता है। इट का इट्स होता है और यहां पे साथ में एक और चलेगा हर्स। मैंने अभी बताया कि दोनों वर्ड एक ही हैं, पजेसिव में ही आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। इसमें एक ही रहेगा, इट्स रहेगा, आई मी, और यहां पे रहेगा, थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये यहां पे आएगा, सॉरी दैट फॉर इट, यहां पे आएगा माई और माइन, और ही का यहां पे होगा हिज, और यू वी अस यहां पे हो जाएगा आवर, इसको बोलते हैं आवर, और साथ में एक और चलेगा आवर्स। डिफरेंस आपको बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यू का योर भी होगा और योर्स भी होगा, दे देम और ऑब्जेक्ट क्या होगा, देयर भी होगा और देयर्स भी होगा। मीनिंग समझ लो, हिज का मतलब होगा उसका, ठीक है, ये भी उसका होगा, बट फीमेल केस में। इट्स तो बताइए नॉन लिविंग के लिए डिपेंड करेगा हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको। माई मेन का मतलब होता है मेरा, और अवर्स होता है हमारा, हमारा देश महान है, और कंट्री इज ग्रेट, और योर का होगा आपका या तुम्हारा, और देयर्स का उनका। प्लूरल केस में आता है। एक चीज और भी ध्यान रखना है यहाँ पे, इन तीन को हम बोलते हैं प्लूरल, इनको बोलते हैं प्लूरल, और ये जो तीन होंगे ये होंगे सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जो एक पर्सन या एनिमल या फिर थिंग को इंडिकेट करेंगे उन्हें बोलेंगे सिंगुलर, जो एक से ज्यादा चीजों को इंडिकेट करेंगे उन्हें बोलेंगे प्लूरल। तो आई होप ये समझ गए होंगे पजेसिव का यूज हम कैसे करेंगे। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, जैसे मैंने बताया या उसका पेन है तो दिस इज हर पेन, तो हर पेन मैंने बताया ये पेन का मालिक कौन है, हर, तो यहाँ पे मालिकाना दिखाना हो, तो इस तरह से हम यूज करते हैं पजेसिव। ऐसे अभी मैंने बताया आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है, योर पेन इज ग्रेट, योर पेन इज ब्यूटीफुल, योर कार इज ब्यूटीफुल, योर होम इज ब्यूटीफुल, आपका होम बहुत सुंदर है। तो इस तरह से हम पजेसिव जो है यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन का मतलब अधिकार, मालिकाना दिखाना। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव को हम सेल्फ प्रोनाउन बोलते हैं, यानी इसमें सेल्फ यूज होता है, सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन जब हम कोई काम खुद से करें तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे मैंने खुद को चोट मार ली, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, उसने खुद को चोट मार ली, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो सेल्फ प्रोनाउन इसीलिए इनको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आएगा जब कोई काम कोई पर्सन खुद से करने लग जाए। चलो पहले हम जानते हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव किसके साथ बनेगा। जैसे ही का बनेगा हिमसेल्फ। एक चीज और ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्सिव आएगा वो अपने सब्जेक्ट के लिए आएगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए कभी नहीं आएगा, ये भी यूज साथ में पढ़ लेना। सी का होगा हर सेल्फ, हर सेल्फ, और यहां पे इट का होगा इट सेल्फ, इट सेल्फ होता है इट सेल्फ, और आई का होगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। अब यहां पे ध्यान रखना प्लूरल है इसलिए सेल्फ का सेल्फ हो जाएगा, तो वी का होगा आवर सेल्फ्स। जब लास्ट में एफ आता है तो एफ को हम जब प्लूरल में बनाते हैं तो वी ई एस आता है उसकी, तो इसलिए यहां पे वी ई एस हो गया। यू का योर सेल्फ, अब ये भी प्लूरल है तो इसमें दोनों केस होते हैं, योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ भी सही है, बट ज्यादातर ये यूज होता है। यू लिखने में प्लूरल है बट बोलने में सिंगुलर है, ये हर कोई नहीं जानता है। यू लिखने में प्लूरल है बट बोलने में सिंगुलर होता है, इसलिए ज्यादातर केस में योर सेल्फ यूज होता है।
मैंने बोला खुद से करो, डू योर सेल्फ, अपना काम खुद से करो, डू योर सेल्फ, अपने आप से मदद करो, हेल्प योर सेल्फ। तो इस तरह से सेंटेंस बोलने के लिए हम रिफ्लेक्सिव का यूज करते होंगे। टेबल में कंटेंट थोड़ा लग रहा है लेकिन यूज बहुत बड़ा है इसका। आई होप ये चीजें समझ पा रहे हैं आप डिटेल में, और जो चीजें क्लियर नहीं हो रही उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। दे का हो जाएगा देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। प्रोनाउन की टेबल है, इसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए हैं सारे पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही को बोलते हैं मेल, मेल को इंडिकेट करने के लिए ही, तो ये सारे मेल को इंडिकेट करेंगे। ऐसे ही सी फीमेल को इंडिकेट करेंगे तो ये सारे फीमेल को इंडिकेट करेंगे। ऐसे इट इंट्रोडक्टरी है, इसका कई तरह से यूज है, इसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। आई का मतलब होता है मैं, मतलब ये सारे खुद के लिए होंगे, मी, माई, माइन या फिर माई सेल्फ। ऐसे वी हम लोग बताएंगे, हम लोग या हम, तो बोलेंगे वी, अस, अवर, अवर्स या अवर सेल्फ। ऐसे यू जो हमारे सामने खड़ा है उससे बात करेंगे, यू आर गुड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट गाय। इस टाइप से बोलने के लिए हम ये सारे प्रोनाउन यूज करेंगे। दे का देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। फिर मैं बोल रहा हूं आपको ये बताना इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा तो आप जरूर बताएंगे इसमें क्या डिफरेंस है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आई होप ये आपको टेबल समझ में आई। एक बार फिर से बता दूं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे। और एक चीज साथ में सीख लेना है, सेंटेंस जब हम बनाते हैं, सेंटेंस का मतलब वाक्य, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यही सेंटेंस बनाने का फार्मूला होता है, फॉर्मेट होता है। मतलब सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर जरूरत होगी हेल्पिंग वर्ब तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं है तो फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे। तो ये इसका होता है बेसिक सा फॉर्मेट सेंटेंस बनाने का। ये चीजें समझ पाओगे तो सेंटेंस भी बना लोगे। सबसे पहले आपको बेसिक टेबल समझना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पजेसिव क्या है और रिफ्लेक्सिव क्या है। सभी के मीनिंग लिखे हुए हैं। क्या चीजें समझ में नहीं वो मुझे वीडियो में लिखकर बताइएगा। और टेबल में हम इतना ही रखेंगे। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।